क्या आपको पता है कि बिना बेक किए भी इतने सॉफ्ट और रुई की तरह नरम डोनट्स बन सकते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बेहद आसान तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इतने ही सॉफ्ट डोनट्स आप भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। डो तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नीम गर्म दूध, जो कि मैंने लिया है आधा कप। 2 खाने के चम्मच इसमें चीनी शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट यानी कि खमीर शामिल करेंगे और साथ ही इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। अंडा ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो आपके डोनट्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा और इस्तेमाल करने से पहले आपने एक मरतबा मैदे को अच्छी तरह से छान लेना है। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच घी शामिल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, डो काफ़ी स्टिकी होती है तो आपने इसको हाथ की मदद से मिक्स नहीं करना। पहले आप इस तरह से इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसको हाथ से गूंद लेंगे। और डो बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने इस्तेमाल करने हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। 2 खाने के चम्मच घी इसमें मज़ीद शामिल करेंगे और दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास अभी वनीला एसेंस नहीं था। अगर आपके पास हो तो आधा खाने का चम्मच आपने वो भी इसमें लाजमी ऐड करना है। बच्चों को इसका फ्लेवर बहुत पसंद आता है और वो बहुत खुश होकर खाते हैं। घी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम डो को काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे और इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए आपने इसको गूंदना है। और डो को गूंदते हुए आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। जितनी अच्छी आपकी डो बनकर तैयार होगी उतने ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी आपके डोनट्स बनेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने इसको अच्छे से गूंदना है। इसके बाद हम इसको राइस होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट इसको राइस होने के लिए लगे हैं और यहाँ पर हमारी डो जो है वो बहुत ही अच्छे से राइस हो चुकी है। अच्छा, अभी गर्मी का मौसम है तो अगर डो को हम काउंटर टॉप पर भी छोड़ देंगे तो ये बहुत अच्छे से राइस हो जाएगी। लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो तो आपने डो को किसी गर्म जगह पर रखना है। अब जिस भी साइज़ के डोनट्स बनाने हैं उसके हिसाब से हम डो को बराबर हिस्सों में कट कर लेंगे। अच्छा, अगर आप बच्चों के लिए कोई ब्रेड वगैरह बनाना चाहते हैं तो सेम इसी रेसिपी को फॉलो करके आप डो तैयार कर लें और फिर इसको बेकिंग ट्रे वगैरह में रखकर बेक कर लें। डो को बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। अगर आपको लगे कि डो हाथों को चिपक रही है तो आप इसके लिए खुश्क मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डोनट्स की शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर एक नोज़ल ली है। आप इसकी जगह पर कोई बॉटल वगैरह का ढक्कन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम डो को सेंटर में से कट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी डोनट्स की शेप बन गई है। बटर पेपर को मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। नीचे हम पहले बटर पेपर रखेंगे और फिर इसको किसी ट्रे वगैरह में रखेंगे। और बटर पेपर रखने से ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसको उठाकर पैन में डालेंगे तो इसकी शेप ख़राब नहीं होगी। अच्छा, जब हमने डोनट्स को बेक ही नहीं करना तो आखिर हम इसको बनाएंगे कैसे? जी हाँ, हम इनको फ्राई करेंगे और इनको फ्राई करने के लिए ऑयल हल्का गर्म होना चाहिए और एकदम लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, बटर पेपर के साथ ही मैंने इनको पैन में डाल दिया है। जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो हम बटर पेपर को उतार कर अलहदा कर देंगे। तो जब तक यहाँ पर हमारे डोनट्स फ्राई हो रहे हैं आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस जगह से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने इसको लो फ्लेम पर फ्राई करते जाना है जब तक कि इसकी दोनों साइडों पर अच्छा सा कलर ना आ जाए। डोनट्स बनाने का ये सबसे आसान तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आप पहली मरतबा भी डोनट्स बना रहे हैं तो आपके इतने ही परफेक्ट डोनट्स बनेंगे। इस तरह से डोनट्स बनाकर आप बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं। डोनट्स की रेसिपी इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तब मैंने आपके साथ चॉकलेट गनाश बनाने का तरीका भी शेयर किया था, लेकिन आज हम इसको सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे डोनट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बाकी के डोनट्स भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। सारे डोनट्स मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर 2 से 3 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी ले लेंगे और सारे डोनट्स के ऊपर इसकी अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। ये देखें, इसी तरीके से हम बाकी डोनट्स के ऊपर भी कोटिंग कर लेंगे। अच्छा, और एक बात मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँ कि गरम गरम डोनट्स के ऊपर आपने चीनी की कोटिंग नहीं करनी। पहले आपने इसको अच्छे से ठंडा करना है, इसके बाद आपने इसके ऊपर चीनी की कोटिंग करनी है।
तो ये थी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी डोनट्स की रेसिपी। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। और मज़ीद इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को देखने के लिए जल्दी से हेल्दी फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।